हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का क्या मतलब होता है। उसके पहले मैंने आपको मर्केंटिलिज्म की थ्योरी एक्सप्लेन की थी। तो आज हम यूजीसी नेट कॉमर्स की प्लेलिस्ट में एक नया वीडियो ऐड करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव एडवांटेज का क्या मतलब होता है। सबसे पहले इस थ्योरी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि कंपैरेटिव एडवांटेज का क्या मतलब होता है। जैसे हमने समझा था कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करें तो ये इकोनॉमी की एबिलिटी की बात करती है, यानी ये इफिशियंसी की बात करती है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, economy's ability to produce a particular good or services at a lower opportunity cost than its trading partner। तो आपके ट्रेडिंग पार्टनर से आपकी जो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, जो इफिशिएंट गुड्स आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, वही कंपैरेटिव एडवांटेज कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की बात करें तो ये एक एक्सटेंशन है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का। ये थ्योरी कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दिया था? इसको डेविड रिगार्डो ने दिया था 1817 में। ठीक है, जबकि आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ ने दी थी। ठीक है, चलिए और डिटेल में देखते हैं। इट इंट्रोड्यूस्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज अ फैक्टर। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस भी प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम रहेगी, लोअर रहेगी और हाई इन इफिशियंसी रहेगा, वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, इट इंट्रोड्यूसेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज अ फैक्टर फॉर एनालिसिस इन चूजिंग बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस फॉर प्रोडक्शन। तो हम प्रोडक्शन चूज करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है, ये चूज करने के लिए सबसे पहले हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि हाँ हमारी कंट्री में उस प्रोडक्ट की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है और अदर कंट्री में उस प्रोडक्ट की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The theory of comparative advantage shows that even if a country enjoys an absolute advantage in the production of a goods, trade can still be benefited to both trading partners। जैसा कि हम लोगों ने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में पढ़ा था कि जो ज्यादा प्रोडक्ट को कम पैसे में प्रोड्यूस कर पा रही है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट एडवांटेज है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट एडवांटेज के साथ साथ कंपैरेटिव एडवांटेज भी लेना चाहते हैं ताकि एक साथ दोनों कंट्रियों को फायदा हो सके। ठीक है, बेनिफिशियल टू बोथ ट्रेडिंग पार्टनर, जो भी कंट्री ट्रेड कर रही है उन दोनों को जो है बेनिफिट हो सके। तो प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट दोज गुड्स विच कैन प्रोड्यूस्ड मोर इफिशिएंटली। तो हमेशा कंट्री वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगी या एक्सपोर्ट करेगी जिसको वो मोर इफिशिएंटली और लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पा रही है। चलिए अब हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या हो गया कि जहां पे लिस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी और हाई इफिशिएंटली हम जो है कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल में दो कंट्रीज को लिया हुआ है, कंट्री ए और कंट्री बी। तो कंट्री ए की बात करें तो वो कार्स प्रोड्यूस करती है, तो 6/30 उसकी 1/5 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है जब वो 30 मीटर की कार प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और अगर हम कंट्री बी की बात करें तो वो 35 मीटर की कॉस्ट कार प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अब हम ट्रक की बात करें तो ट्रक जो है वो 5 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में 6M की जो है ट्रक प्रोड्यूस कर रही है और ये 21M ट्रक प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो कंट्री ए हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन कार। तो हम देख रहे हैं कि कंट्री ए ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो उसको कार में एडवांटेजेस है, और कंट्री बी ज्यादा ट्रक्स को प्रोड्यूस कर रही है इसलिए उसको ट्रक्स में एडवांटेज है, क्योंकि वो 5/3 उसकी वो आ रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इसमें 3/5 आ रही है। ठीक है, तो इस 5/3 आपका छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज कंट्री बी को है ट्रक के केस में और कार के केस में कंट्री ए को है। तो आई होप आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसकी असम्पशंस देखते हैं, इससे और क्लियर होंगी चीजें। तो हमें कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या होती है, 2 कंट्रीज होती है ए एंड बी, और जो प्रोड्यूस किया जाता है वो सेम कमोडिटीज को प्रोड्यूस किया जाता है एक्स एंड वाई, और लेबर यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एज अ लेबर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये भी आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी है। तो ट्रेडिशनल थ्योरी में हमेशा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक ही होता है, तो हम लेबर को कंसीडर करते हैं एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइसेस ऑफ 2 कमोडिटीज आर डिटरमाइंड बाय लेबर कॉस्ट।
तो हम दो कमोडिटीज के प्राइस को उसकी लेबर कॉस्ट से जज कर रहे हैं कि क्या लेबर कॉस्ट आ रही है दोनों तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। द नंबर ऑफ लेबर्स यूनिट्स एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस ईच, तो हम नंबर ऑफ लेबर यूनिट को कैलकुलेट करते हैं कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितनी नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स यूज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देयर इज अ फ्री ट्रेड, यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। देयर बीइंग नो ट्रेड बैरियर्स, कोई ट्रेड बैरियर या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता कमोडिटीज के मूवमेंट में, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों में कोई भी ट्रेड बैरियर्स या रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती कंपैरेटिव एडवांटेजेस के केस में, ठीक है। नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन कैरिंग ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, तो दो कंट्रीज के बीच में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होती, कोई ट्रेड बैरियर या रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती। तो आई होप आपको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो की समझ में आ गई होगी अच्छे से। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।